हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रीजनिंग में कोडिंग वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक आपको बताता हूं। जैसे कि रीजनिंग में आपका कोडिंग इस तरीके से दिया रहता है कि आपको कोई भी जैसे वर्ड आपको दे देगा कि उस वर्ड को इस तरीके से कोड किया गया है। मान लो आपका ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे मान लो डॉग है, कोई वर्ड है डॉग है और उसको मान लो कुछ भी बोल देगा, GOD लिखा जाता है, डॉग को GOD लिखा जाता है। फिर कुछ भी आपका पूछ लेगा, ऐसे बोल देगा कि भाई इसी तरीके से MOB का आपका क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। तो ये होता है, आपको ऐसे कोड दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना रहता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और मैक्सिमम क्या रहता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके जो है नंबर या तो आपको एक दो बार आप अगर देखेंगे तो 26 ही है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो आप इजीली याद भी आपको रह जाएगा। अगर नहीं याद रहता है तो एग्ज़ाम में कहीं साइड में आप लिख लीजिए, टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ABCD ऐसे करके, A का 1 होता है नंबर्स में वैल्यू, B का 2 होता है, C का 3 होता है। तो ऐसे आपको ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ का कब यूज़ करेंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनको भी मैं एक एक को सोल्व करूंगा बारी बारी से। तो उससे पहले मैं क्या बोल रहा था कि जो ये ABCD जो है, इनके जो नंबर्स में जो वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स की, तो इन सब वैल्यूज़ का हम कब यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्टली हमको यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में ये देखिए कि कहीं जैसे मान लो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है डॉग और इसका गॉड का लिया है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो MOB को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि वर्ड्स को कहीं एक्सचेंज करके कुछ अगर बन रहा है तो वो थोड़ा सा दिमाग आपको लॉजिकली सोचिए। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा है, D जहाँ पे D है वहाँ पे G लिखा है इधर, और G की जगह D लिखा है और बीच में O सेम है, ठीक है। तो ऐसा आपको सीक्वेंस, या तो कोई भी आपका जो लेटर्स है उनको आपका एक्सचेंज करने पे कुछ बन रहा है, या फिर आपका मान लो आपका यहाँ पे ऐसे आपका दे दिया होता, मान लो आपका ऐसे बोल देता कि DOG को EPH आपका लिखा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिए कि D के बाद आपका E आता है, O के बाद P आता है और फिर उसके बाद G के बाद आपका H आता है। तो मतलब आपका एक एक अगर लेटर आगे पीछे है तो उसमें हमको इतना सब लिखने के पेपर में ज़रूरत नहीं है कि किसका क्या नंबर होगा या फिर, तो ये सब आपको थोड़ा सा इतना सोच लेना है। ऐसे ही जैसे मान लो आपका ऐसे दे देता, मान लो आपको कोई कोड दे देता कि AB आपका जो है उसको CDEF लिखा जाता है। तो उस टाइप में आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो आपका 2 ही लेटर है इसमें और जो सामने जो माना गया है उसमें 4 लेटर है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पेयर बना के चलना है कि यहाँ पे आपका 4 लेटर दिया है तो कहीं ना कहीं 2-2 का पेयर आपका बन रहा होगा। तो ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसी कंडीशन में आपको ये जो नंबर्स वैल्यूज़ को उसी कंडीशन में डालना है। जब आप इतना दिमाग लगा चुके हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तब उस कंडीशन में फिर आप इनका जो नंबर्स में वैल्यू है वो वहाँ पर लिख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको दिया गया है और जिसकी जो वैल्यू दी गई है वो आपको ऊपर नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने आमने सामने लिख दिया है। जैसे मान लो अगर आपको डॉग और डॉग को GOD लिखा जाता है तो GOD इसके जस्ट नीचे लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगर इसकी जो नंबर्स में वैल्यू भी हमको लिखनी पड़ेगी तो यहाँ पे जैसे हम लिख देंगे, जैसे D की वैल्यू 4 हो गई, इसकी 15 हो गई, 7 होगी, इस तरीके से हम यहाँ पे इनके नीचे लिख लेंगे तो ईजिली हमारे लिए आइडेंटिफाई वो चीज़ हो जाएगी। तो अभी देखिए सबसे पहले एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अभी मैं आपको एक एक सोल्व करके बता देता हूँ। अभी देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को GOD लिखा जाता है और FOG को GOF लिखा जाता है तो MOB को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो जैसे कि मान लो DOG आपको दिया है, ठीक है, DOG उसको क्या लिखा जा रहा है आपका GOD लिखा जा रहा है, GOD। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए ताकि अगर हमारा जो वर्ड्स को एक्सचेंज करने पे अगर कुछ भी हमारा नहीं हो पा रहा है, जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, तो फिर बाद में हम नंबर्स में इनकी क्या वैल्यू है वो डाल के कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन इनका निकालेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। देखो FOG को GOF लिखा जाता है, FOG को GOF लिखा जाता है, तो ऊपर नीचे करके हमने लिख लिया है, इजीली पता चल जाए जिससे कि। तो अब हमारा देखो क्या पूछा है कि MOB को क्या लिखा जाएगा, ये हमारे से पूछा गया है। यहाँ पे MOB का ये है, हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अभी देखिए कहीं ना कहीं अब देखिए इसमें कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। जैसे देखिए अभी देखिए ये दोनों आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ये वाला
और ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन में दिया है। तो अभी देखिए दोनों के बीच में ओ तो है कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें बीच में ओ तो आपका होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया कि वर्ड्स को एक्सचेंज किया गया है, देखिए जी और एफ इनको इंटरचेंज किया गया है बस वर्ड को, कि मतलब जो यहाँ पे एफ है एफ की जगह जी लिख दिया गया है। देखिए एफ की जगह जो कन्वर्ट करके लिखा है जी लिख दिया गया है, और यहाँ पे जी की जगह एफ लिख दिया है, उल्टा लिख दिया जी है, जहाँ पे जी है उसकी जगह एफ लिख दिया, एफ की जगह जी लिख दिया है। इसी तरीके से इसमें देखिए इसमें भी एक्सचेंज किया गया है वर्ड्स को, डी की जगह पे यहाँ पे आपका जी लिख दिया गया है और जी की जगह पे आपका डी लिख दिया गया है, और ओ बीच में सेम है सब में। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए ओ ऊपर दिया है तो ओ यहाँ पे ओ तो सिंपली आ जाएगा, ओ तो होगा ही होगा बीच में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे अगर एरो करके करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा और यहाँ पे आपका एम आ जाएगा। ऐसे अगर सीधा देखेंगे तो एम की जगह बी हो गया, बी की जगह एम हो गया। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा BOM, हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए BOM आपका क्या है, डी में आंसर है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का। अभी देखिए इसको हम अगर देखिए ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो चीज़ और आपको इसमें मैं बता देता हूँ। ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट हमको करना है तो जैसे कि हमने देख लिया था कि दोनों में ओ कॉमन है, ठीक है। जैसे डॉग को DOG को GOD लिखा जा रहा है तो ओ बीच में आ रहा है, इसमें भी FOG को GOF लिखा जा रहा है तो ओ इसमें भी बीच में आ रहा है, तो जो आंसर है उसमें ओ बीच में आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे जो OBM दिया था इसमें बीच में ओ नहीं है, और जो सी ऑप्शन है उसमें भी ओ नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो हमको ए और डी में से क्या सही होगा वो चुनना था, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप थोड़ा सा सोच के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीख सकते हैं। इसी अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि जो सांकेतिक भाषा में मिशन को जो MISSIONS मिशंस दिया है, देखिए क्या क्या बोला है, मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। MISSIONS मिशंस, मिशंस को क्या लिखा जा रहा है, MS जो लिखा जा रहा है वो जस्ट नीचे लिख लीजिए, MS जो वहाँ पे दिया है MSII, उसके बाद आपका SNOS, ये आपका लिखा जा रहा है, ठीक है। जो मैंने क्या बोला था ऊपर नीचे लिखेंगे जिससे इजीली हमको आइडेंटिफाई हो जाए। तो अभी हमसे पूछा क्या है, ऑनलाइन का पूछा है, ONLINE, इसको क्या लिखा जाएगा वो पूछा है। तो अभी हमको देखिए जो क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें दी है कि इसको कन्वर्ट करके ऊपर वाले को नीचे वाला आपका बनाया है, तो किस तरीके से बनाया होगा। अभी मैंने क्या बोला था, या तो आपको लेटर्स को एक्सचेंज करके देखिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखने से ही वहाँ पे बन जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर वो आ जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाएंगे। और ये नंबर्स की जो वैल्यू है उस कंडीशन में रखनी है जब आपका कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। अभी देखिए इसमें देखिए क्लियरली आपको इतना तो अगर ज़्यादा डीप में नहीं पता चलेगा तो इतना पता चल जाएगा आपको, जैसे कि उसमें आपका ओ कॉमन आ रहा था। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो M और M, यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर M है, यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर M है, यहाँ पे लास्ट वाला लेटर S है, यहाँ पे S है। इतना आप समझ गए होंगे कि M सेम है, S सेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप मान लो आंसर में अगर एलिमिनेट करना चाहें ऑप्शन, तो अभी देखिए जो O है यहाँ पे आपका फर्स्ट O आएगा और लास्ट में E आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि आंसर में यही आना चाहिए क्योंकि ये दो चीज़ें कॉमन आ गई है। अभी देखिए बीच में हमारे कितने लेटर बच गए, देखिए कुछ और कोई रिलेशन आपका बन रहा है यहाँ पे, देखिए ISSION है, SIISNO है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप देखिए, अभी देखिए यहाँ पे 6 लेटर आपके बच गए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 2-2 के पेयर में आपको देखिए, अभी देखिए मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे भी जो है जो लेटर का एक्सचेंज वाला चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्सचेंज वाला IISS, मतलब I की जगह S लिखा है और S की जगह I लिखा है। तो यही ऐसे ही अगले वाले वर्ड उसमें देखो दोनों में SS यहाँ पे हो गया, क्रॉस में देख रहे हैं तो II हो गया, S की जगह I की जगह S। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पे देखिए O की जगह N की जगह O। तो अभी देखिए 2-2 के पेयर में यहाँ पे बना है बीच में। तो अभी हमको देखिए अभी क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें भी देखिए इसमें कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 लेटर है। तो फर्स्ट 2 तो हमने लिख दिया। अब जो बीच में 4 बच गए उनके भी पेयर बनेंगे आपके, ये N और L का पेयर बनेगा, I और N का पेयर बनेगा। तो अभी देखिए N की जगह क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, L की जगह क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, यहाँ पे I की जगह N लिखेंगे, ठीक है, और N की जगह I लिखेंगे, ठीक है। इतना आप इजीली आप समझ गए होंगे। देखिए यही वही आपका क्रॉस वाला, या नहीं समझ में आया तो क्रॉस बना लीजिए ऐसे कि किसकी जगह क्या लिखना है, ठीक है।
इस L को यहाँ लिखना है, N को यहाँ लिखना है। तो आपको जैसे समझ में आए, क्रॉस वाला समझ में आए तो क्रॉस को समझ लीजिए, और ऐसे अगर एक्सचेंज करके लिखना है तो वो चीज़ समझना है तो वो लिख लीजिए। तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा OLNNIE, OLNNIE, ये आपका सी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। देखिए जो इसमें जो आपके जो इसमें आंसर दिए होते हैं उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए जो है लेटर्स इधर उधर करके दिए रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपको टिक भी अगर करना है आंसर को तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ के, एक भी लेटर इधर उधर आपका रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चीज़ आपको देखिए। अभी देखिए दोनों में हमने जो नंबर्स की में जो वैल्यू है लेटर्स की वो हमने यूज़ नहीं करी है, क्योंकि सबसे पहले आपको वही करना है। अगर डायरेक्ट आप नंबर्स में वैल्यू डाल के निकालने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी देखिए इसी क्वेश्चन में लगा लो आपके कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 लेटर्स का आप इतनी ज़्यादा वैल्यू, जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे M का 13 है तो 13 और ये सब लिख के आप रिलेशन निकालेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि आपको वैल्यू ना डालनी पड़े, बिना वैल्यू डाले आपका कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ बन रहा होगा उसमें रिलेशन, वो आपको चीज़ आप निकालना सीख गए तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। अभी देखिए, अभी हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थर्ड को मैं बताता हूँ। अभी थर्ड में क्या दिया है कि यदि ये सांकेतिक सेम है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अभी किसको क्या लिखा जा रहा है मैं वही आपको लिख देता हूँ, पढ़ के नहीं पूरा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही है सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, और जो तीसरा वर्ड आपको दिया है उसका क्या लिखा जाएगा वही पूछ रहा है। तो अभी देखिए मद्रास को क्या लिखा जाता है, MADRAS। मद्रास को क्या लिखा है, NBESBT, NBESBT। मैंने क्या बोला था कि ऊपर नीचे लिख लेंगे ताकि इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाए। वो पूछा किसका है, बॉम्बे का पूछा है, BOMBAY, बॉम्बे का आपका पूछा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है। वहाँ पे तो हमको देखिए स्टार्टिंग लेटर और लास्ट के लेटर कॉमन मिल गए थे सेकंड वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में O कॉमन मिल गया था वहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए ऐसी चीज़ तो है नहीं इनमें। देखिए ऊपर ये जो दिया गया है और कन्वर्ट करके जो नीचे यहाँ पे NBESBT आपको लिखा है, तो उसमें ये चीज़ दोनों चीज़ें जो फर्स्ट दो क्वेश्चन में आई है वो चीज़ नहीं है। तो अब इसमें कुछ और अलग चीज़ें बन रही होंगी, वो आप देखिए कहीं कुछ और नज़र आ रहा है। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये चीज़ नहीं बन रही तो आप लेटर को आगे पीछे करके देख लो। हो सकता है कि अल्फ़ाबेट में एक कोई लेटर पहले वाला नंबर में पहले वाला लिखा हो या बाद वाले लिखा हो। मान लो ए को B लिख दिया हो, B को C लिख दिया हो, C को D लिख दिया हो, एक एक बढ़ा के लिख दिया हो या कम करके लिख दिया हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, M को N लिखा है, A को B लिखा है, D को E लिखा है, मतलब जस्ट आगे वाला लेटर लिखा है, जो लेटर दिया है उसका आगे वाला। R को S लिखा है, A को B लिखा है, S को T लिखा है, ठीक है। जो दिया है उसका जस्ट आगे वाला लिखा है। तो जो आंसर है इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये वाला बिल्कुल सिंपल आपको दिया गया है। इसमें अगर देखो वैल्यू आप डालते रहते तो टाइम आपका कंज्यूम हो जाता। यहाँ पे क्या है कि एक एक आगे बढ़ा दीजिए। B को C हो जाएगा, O के बाद क्या आता है, P आता है, M के बाद क्या आता है, N आता है, एक एक बढ़ा दीजिए। B के बाद C आता है, A के बाद आपका B आता है, और Y के बाद आपका Z आता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे CPNCBZ ये कहाँ पे है, CPNCBZ ये B ऑप्शन में है, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी तरीके से आपको पहचानना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले डायरेक्ट नंबर्स में वैल्यू आप नहीं डालिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे डालिए। अभी देखिए इसीलिए मैंने इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको आज के जो है हमारा वीडियो में इस प्रकार के एग्जाम्पल इसीलिए शामिल किए हैं कि थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के किस प्रकार से इन एग्ज़ाम को इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में POSE को अभी देखिए उसमें 6 लेटर कितने आ गए, 8 लेटर्स आ गए, ठीक है। अभी देखिए POSE इसको क्या लिखा जा रहा है, OQNPRTDF ये आपका देखिए 8 लेटर्स आपको लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे आपके 4 लेटर है और इनको कन्वर्ट करके जो ये नीचे जो बना है वो आपका 8 लेटर का है, ठीक है। अभी देखिए और इसके बाद पूछा क्या है, टाइप को क्या लिखेंगे, TYPE को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, नीचे वो हम लिखेंगे। अभी देखिए आपको मैंने क्या बताया था अभी कि अगर मान लो वो दोनों कंडीशन जो स्टार्टिंग में हम इन तीनों क्वेश्चन में जो करते आए हैं वो सब चीज़ें भी अगर नहीं हो रही है, वर्ड मान लो आपके जो लेटर एक्सचेंज करने से नहीं हो रहा है और
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एक्सचेंज वाला भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। एक्सचेंज वाला ये सब तब देखते हैं जब आपका जो है लेटर्स की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, या तो सेम होती है या फिर कम होती है। तो उस कंडीशन में हमको कहीं ना कहीं कुछ देखना पड़ता है मैच। अभी यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे लेटर आपके 8 है, तो मैंने क्या बोला था कि या तो मैंने 2 का एग्जाम्पल दिया था कि ए बी को अगर मान लो CDEF लिख दिया जाए, तो मान लो तो हम क्या करेंगे कि 2-2 का पेयर उस कंडीशन में बनाएंगे। यहाँ 4 लेटर है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे सीधी बात ये है कि जो 4 लेटर को कन्वर्ट करके 8 लेटर बनाए, तो कहीं ना कहीं 2-2 का आपका पेयर कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो वही चीज़ आपको देखनी है कि क्या 2-2 का किस तरीके से पेयर बन रहा होगा। अभी देखिए इसमें अलग अलग है OQNPRTDF, ठीक है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका बन रहा होगा। अभी देखिए जो O और Q है ये तो आपका क्या है, P के नज़दीक दिख रहा है, ठीक है, दोनों जस्ट हम रिलेशन खोजने के लिए देख रहे हैं। उसके बाद आपका जो N और P है, यहाँ पे देखिए N और P है, एक N नहीं P और R, आपका P और R जो है वो O के पास में आपको दिख रहा है, नहीं हाँ सही बोल रहे हैं, N और P आपका O के पास में दिख रहा है, ठीक है, वो बीच में आ जा रहा है। और आपका R और T जो है वो S के पास दिख रहा है, और E के पास आपका F और D आपका E के पास दिख रहा है। तो इसका मतलब देखिए, आप देखिए क्या क्या इनके क्लोज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए E आपका बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो 2-2 का पेयर यही सब बनेगा, ठीक है, यही 2-2 का पेयर बनेगा। R और T का पेयर हो गया, N और P का हो गया, और Q का हो गया, ये मैंने मार्क किए, ये 2-2 का पेयर हो गया, ये बनेगा। अभी देखिए ऊपर आपका E है, तो D और F का पेयर बनाने के लिए उसने क्या किया है, देखिए कन्वर्ट करने में क्या किया होगा, आप सोचिए। जो E है वो बीच वाला लेटर है इनका, DEF ऐसे आता है ना अल्फाबेट में, DEF, तो आपका E ऊपर दिया है, तो E को कन्वर्ट करके D और F लिखा है। इसका मतलब जो E से एक लेटर पहले वाला उसने लिया है और एक लेटर बाद वाला लिया है। ऐसे ही इसमें देखिए S से एक लेटर पहले वाला R लिया है, S से बाद वाला T लिया है, O से पहले वाला N लिया है, और O से बाद वाला P लिया है, और P से पहले वाला O लिया है, और P के बाद वाला Q लिया है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा यहाँ पे हमारे सामने ये सीक्वेंस निकल के आया है कि यहाँ पे जो TYPE टाइप लिखा है, तो T से पहले क्या आता है, S आता है, ये लिया है, और T से बाद वाला आपका लेगा। अगर 2-2 का पेयर इसमें भी बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पे 8 लेटर आपका आए हैं जो दिया हुआ है, तो 8 लेटर ही इसमें बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये T से पहले S आता है, ठीक है, और T के बाद आपका U आता है, तो SU आपका ये हो गया, 2 लेटर तो ये हो गए। यहाँ पे देखिए Y से पहले क्या आएगा, X आएगा, ठीक है, Y से पहले X आएगा और Y के बाद Z आएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप सीक्वेंस पहचान गए तो सिंपल है। अभी यहाँ पे देखिए P से पहले आपका O आएगा, और P के बाद क्या आएगा आपका, ये P के बाद आप क्या आएगा, Q आएगा। उसके बाद Q के अभी यहाँ पे E से पहले क्या आएगा, D आएगा, ठीक है, E के बाद में क्या आएगा, F आएगा। तो आपका कहीं ना कहीं ये आपका आंसर सही निकल के आ गया है। ये देखिए किस ऑप्शन में है, SUXZOQDF, ये आपका A आंसर आ गया है सही, ठीक है, तो ये A में सही है। तो मिलते जुलते से जो है आंसर इसमें होते हैं बिल्कुल आसपास वाले, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से देख के इसमें आपको टिक करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।